गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कैसे हुई। ये हमारा हिस्ट्री का 11th चैप्टर का हिस्सा है, जिसमें जब हमें लगा था, जब हमने पढ़ा था कि देश वो देश होता है जिसमें किसी, जैसे भारत है, भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं, चाहे अलग अलग जाति भाषाओं धर्मों को मानने वाले लोग, अगर भारत के अंदर पाई जाने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल भारत के लोग ही कर रहे हैं तो भारत देश है। लेकिन अंग्रेज अंग्रेज ऐसा करने नहीं दे रहे थे। भारत के संसाधनों या वस्तुओं का इस्तेमाल वो अपने इंग्लैंड के लोगों के लिए अंग्रेज कर रहे थे। और हमने उनका विरोध करने के लिए पांच पांच संगठन भी बनाए थे, राजनीतिक संगठन। लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी हमें दबा लिया था, हमारे से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया था, हमें बोलने और लिखने का अधिकार छीन लिया था, ताकि हम अंग्रेजों के विरुद्ध ना बोल सकें। बर्नाकुलर एक्ट द्वारा हम लिख कर विरोध भी नहीं जता सकते थे अंग्रेजों का। अगर कोई लिखता था अखबार अंग्रेजों के विरुद्ध तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाती थी, और बर्नाकुलर एक्ट के द्वारा उन्होंने हमें हथियार ना रखने का वो आदेश दिया था। फिर एल्बर्ट कानून के द्वारा हम हमारे भारत के जजों या न्यायाधीशों को अंग्रेजों के न्यायाधीशों के बराबर का दर्जा मिल सकता था, जिसमें भारत के न्यायाधीश अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने भारत के जजों को अपने अंग्रेजी जजों की बराबरी नहीं वो करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इल्बर्ट कानून को रद्द कर दिया, लेकिन आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट को जारी रखा। तो उस समय जब भारतीयों को महसूस हुआ कि भारत के पढ़े लिखे और समझदार लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है, ताकि हम लोग अंग्रेजों का विरोध कर सकें। तो इसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कैसे हुई थी। तो 1880 में भारत के लोग जब अंग्रेज ज्यादा तंग करने लगे, तो उनको महसूस हुआ कि भारत के पढ़े लिखे समझदार लोगों का एक अखिल भारतीय संगठन बनना चाहिए। या इल्बर्ट विधेयक को या कानून को खत्म करके अंग्रेजों ने भारतीय जजों को या न्यायाधीशों को अंग्रेजों के न्यायाधीशों के बराबर का दर्जा देने से मना कर दिया। तो भारतीयों को पता चल गया कि वो भारत में ही रहकर भारत की वस्तुओं का इस्तेमाल करके या संसाधनों का इस्तेमाल करके भारतीय लोगों को अपने बराबर का भी वो नहीं समझते। उनकी जो सोच थी वो भारतीय लोगों को समझ आ गई थी कि वो अंग्रेजों को बड़े पदों पर बिठाना चाहते हैं, और भारतीयों को बड़े पदों पर नहीं, ऊंचे पदों पर नहीं बिठाना चाहते। तो फिर भारत के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इन्होंने क्या करा था? 1885 में पूरे भारत देश से 72 प्रतिनिधियों ने 1885 में पूरे भारत से 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। कैसे बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? अंग्रेजों का विरोध करने के लिए पढ़े लिखे लोगों का एक एकल भारतीय संगठन बनाने के लिए ही 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेता कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य। मतलब ये सारे दादा भाई नौरोजी एक, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश्वर रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये 7 लोग हैं।
और ये जो लोग थे, जो इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता हैं 7, ये बम्बई और कलकत्ता थे के थे सारे ही। ये सातों के सातों बम्बई और कलकत्ता के थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, यानी कि बिजनेसमैन थे। नौरोजी बिजनेसमैन भी थे और प्रचारक। प्रचारक का मीनिंग भी आपको याद करना है। प्रचारक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाएं वो लोगों को देना चाहता है के प्रसार, रिपोर्ट्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं को या इंफॉर्मेशन को के प्रसार के लिए रिपोर्ट्स और बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज का प्रचार करना चाहता है और वो क्या करता है, रिपोर्ट्स के द्वारा या बैठकों में भाषण देकर जिस बात का वो प्रचार करना चाहता है वो बोलता है, उसको प्रचारक बोलते हैं। कोई व्यक्ति जब किसी चीज का प्रचार करना चाहता है, किसी विचार खास जब किसी खास विचार का प्रचार करना चाहता है, तो वो रिपोर्ट्स में उस विचार को लिखकर या बैठकों में भाषण के द्वारा बोलकर उसका प्रचार और प्रसार करता है, तो वो प्रचार कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी खास विचार का प्रसार करने के लिए या प्रचार करने के लिए रिपोर्ट्स में लिखकर या फिर बैठकों में, भाषणों में जाकर उस विचार को बोलकर प्रचार या प्रसार करता है, उसको प्रचार कहते हैं। 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने, जो पूरे भारत से थे, बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसके शुरू के जो नेता थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे बम्बई और कलकत्ता के थे। नौरोजी के थे बिजनेसमैन, यानी कि व्यवसायी भी थे और प्रचारक भी थे। वो कांग्रेस के विचारों का प्रचार करते होंगे। वे लंदन में रहते थे। बाकी तो जो नौरोजी है वो लंदन, यानी कि इंग्लैंड में रहते थे, और बाकी सारे बम्बई और कलकत्ता के थे, और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। कई बार आ जाता है कि नौरोजी कौन थे, तो ये कहोगे ये कांग्रेस के मेंबर थे। जो कांग्रेस बनी थी 1885 में, उसके सदस्य थे, व्यवसायी थे, प्रचारक थे। 3 है ये कांग्रेस के सदस्य हो गए नौरोजी, व्यवसायी हो गए, प्रचारक हो गए, और लंदन में रहते थे। और ये वहाँ की जो इंग्लैंड की संसद थी उसके भी सदस्य रहे थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया, जो नौजवान भारत को भारत बनाना चाहते थे, उनका इन्होंने मार्गदर्शन किया था। रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त का होता मतलब ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकला। आप इतना ही कर लेना, बस ओनली आपने यहाँ तक करना है। दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ लो कि वो व्यवसायी थे, प्रचारक थे, लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए वो इंग्लैंड की संसद के भी सदस्य रहे थे। 4 विशेषताएं थी, बस कब प्रभा ये सारा पढ़ना बस आपने ही 1885 से लेके यहाँ तक, जितना भी आप याद कर सको इतना कर दिए। बाकायदा यहाँ तक सातों मेंबर, कितने प्रतिनिधि थे, कहाँ पर सभा करी थी और किसकी स्थापना की थी, और प्रचार का मीनिंग आप लोग कर लेना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।